राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, जो आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एचटेट हो, चाहे आपका अगर हम बात करें ग्राम सचिव हो, स्टाफ नर्स हो, ये जो एग्जाम है उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन की संख्या जो बढ़ा दी है आज से, मैंने आपको पहले भी कहा था। और अब हम करंट पे ही ज्यादा फोकस करेंगे, स्टैटिक जीके जो है थोड़ा सा कम करेंगे, करंट पे ज्यादा फोकस करेंगे कि जो हमारा पूरे साल के क्वेश्चन है उनको हम हर रोज जो है कुछ कुछ करके आपको रिवाइज करते रहेंगे। डेली की करंट अफेयर जो है न्यू नए क्वेश्चन वो चलते रहेंगे, लेकिन पीछे क्वेश्चन जो है रोज रिवाइज करेंगे। बच्चों, तो करते हैं शुरू आज की क्लास। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा, बिजली विभाग ने 31 मार्च तक कितनी स्मार्ट लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया है? बिजली विभाग ने प्रदेश में 31 मार्च तक कितनी स्मार्ट लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया है? बच्चों, आपको ध्यान होगा कि अगर हम बात करें बिजली विभाग की, तो हमारे बिजली मंत्री कौन हैं? आप अच्छी तरह जानते हो, श्री रणजीत सिंह चौटाला। श्री रणजीत सिंह चौटाला जो कि निर्दलीय विधायक हैं रानिया से, वर्तमान में हमारे क्या हैं? बिजली मंत्री। इसके अलावा जेल मंत्री भी श्री रणजीत सिंह है। बच्चों, इसके अलावा अगर हम बात करें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हमारे कौन हैं? श्री रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह ने जो है बिजली डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम किया है। पहले बिजली डिपार्टमेंट जो हमारा बिजली विभाग वो घाटे में चलता था और अब घाटे से ऊपर कर जो फायदे में आ गया है। तो इसलिए बिजली विभाग ने क्या डिसाइड किया है कि अपनी जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, उसका 2% जो सामाजिक कार्यों के लिए वो खर्च करेंगे। तो बच्चों, एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि बिजली विभागों, हमारे जो बिजली विभाग हैं उनके चेयरमैन कौन हैं? तो वो हैं, आपको कमेंट करके बताइए बिजली विभागों के चेयरमैन कौन हैं। तो बच्चों, उन्होंने अब जो है पूरे प्रदेश में 31 मार्च तक कितनी स्मार्ट लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया बिजली विभाग ने? तो बच्चों 25 स्मार्ट लाइब्रेरी। कितनी? 25। और आपको ध्यान है इसकी शुरुआत हो चुकी है करनाल के काछुआ से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। करनाल के काछुआ गांव से बिजली विभाग द्वारा, जो बिजली कंपनियां उनके द्वारा हमारे हरियाणा में पहली स्मार्ट लाइब्रेरी कहां खोली गई है? तो वो खोली गई है करनाल के काछुआ गांव में, करनाल के काछुआ में। और 31 मार्च तक कितनी स्मार्ट लाइब्रेरी बिजली विभाग द्वारा खोली जानी है? तो 25 स्मार्ट लाइब्रेरी। प्रत्येक लाइब्रेरी पे बच्चों, अगर हम बात करें प्रत्येक लाइब्रेरी पे 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। कितना? 5 लाख। और इन सभी लाइब्रेरियों को क्या नाम दिया गया? किसका नाम? हमारे जो देश के पहले जो गृह मंत्री थे, हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री, हमारे भारत के लौह पुरुष, भारत के विस्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके नाम पे इन लाइब्रेरियों का नाम सरदार पटेल जो है वो रखा गया है। तो पहली कहां खोली गई है? करनाल के काछुआ में। दूसरी कहां खोली जाएगी? पुंडरी के बराना में। इसके बाद कुरुक्षेत्र के दयालपुरा और ज्योतिसर में। और 31 मार्च तक जो टारगेट है वो बच्चों 25 लाइब्रेरी, स्मार्ट लाइब्रेरी खोलने का है। इनमें सिर्फ जो है क्या होगा, सिर्फ बुक्स नहीं होंगी, इसके अलावा बच्चों कंप्यूटर भी इनमें के अंदर लगे होंगे, क्योंकि डिजिटल स्मार्ट लाइब्रेरी ये है। और हर प्रकार की कंपिटिटिव एग्जाम की पुस्तकों की व्यवस्था भी की जाएगी। और लाइब्रेरियन के पद पे उसी गांव का कोई लड़का या लड़की जो जरूरतमंद है उसको रखा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसके बारे में। करनाल के काछुआ से इसकी शुरुआत हो चुकी। प्रदेश भर में 25 स्मार्ट लाइब्रेरी खोली जाएंगी। प्रत्येक पे कम से कम 5 लाख रुपए जो है वो खर्च होंगे बच्चों। ठीक है, हरियाणा बिजली कंपनी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड से इन लाइब्रेरियों की स्थापना करेगी। कंपनियां अपने कुल लाभ का 2% जो है वो सामाजिक कार्यों पर खर्च कर सकती हैं। और बिजली निगमों के चेयरमैन हैं शत्रुजीत कपूर। ये मैंने कमेंट करके बताने के लिए कहा था, बहुत बार इनका नाम आया बच्चों, तो ध्यान रखना कहीं आगे जो पूछ ना ले कि बिजली जो निगम हमारी दो है ना, उत्तर हरियाणा बिजली निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली निगम, उनके जो चेयरमैन हैं वो है शत्रुजीत कपूर। और बिजली मंत्री हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, सभी पुस्तकालयों को सरदार पटेल पुस्तकालय जो है वो नाम दिया जाएगा। अगली लाइब्रेरी पुंडरी हल्के के गांव बराना, कुरुक्षेत्र के दयालपुरा और ज्योतिसर में जो है खुलेंगी। पुस्तकों के अलावा डिजिटल पुस्तकें, 5-5 कंप्यूटर और ई पुस्तकों के अलावा प्रतियोगी किताबों की व्यवस्था जो की गई है।
तो बच्चों ये सारा आप जो है कहां से पढ़ोगे? पीडीएफ से। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है केसी पब्लिकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ पे जो है पढ़िए बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये उसी के बारे में है, पूरी डिटेल आप पढ़ लेना। बच्चों एक बार और मैं आपको बता रहा हूं कि हर रोज जो क्वेश्चन की संख्या जो है हमने बढ़ा दी है। जनवरी से और दिसंबर तक एक जो है पूरे साल की वीडियो आएगी, जिसमें दिसंबर से जनवरी तक पूरी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद हर महीने की, जनवरी की, फरवरी की अलग अलग इंडिविजुअल पूरी डिटेल से आएंगी। और बच्चों इसके अलावा हर रोज जो हम क्लास ले रहे हैं, उस क्लास में हर रोज अगले 10 से 15-20 दिन में पूरे हरियाणा के जो करंट अफेयर के जनवरी से लेके दिसंबर तक के क्वेश्चन जो रिवाइज करवाए जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और दूसरी क्लासेज भी जो मैं आपको पहले भी करा, दूसरे सब्जेक्ट्स की, जैसे इंडिया जीके वगैरह है या हिंदी वगैरह है, वो भी जल्दी जो है कल से जो स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों क्लासें। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगामी परीक्षाओं की तैयारी जो करते रहिए बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रदेश में कोरोना के टीकाकरण के लिए 14 लाख कोविड सिरिंज पहुंच गई हैं। बच्चों अभी वैक्सीन तो आई नहीं, आप जानते हो, लेकिन उससे पहले सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। 14 लाख कोविड सिरिंज जो हैं टीका लगाने के लिए वो पहुंच गई हैं टीकाकरण के लिए। तो कोरोना वैक्सीन प्रदेश के किस राज्य में स्टोर की जाएंगी? जो कोरोना वैक्सीन आएगी तो वो स्टोर कहां होगी? आप जानते हो बच्चों, 14 लाख कुल अगर हम सिरिंज की बात करें बच्चों, 2 ट्रकों में भरकर आई है, 14,69,100 आई है। तो ये भंडारित होंगी कुरुक्षेत्र में। पहले कहां भंडारित होनी थी? जो कोरोना वैक्सीन प्रदेश के लिए कोरोना वैक्सीन आएगी, कहां स्टोर की जाएगी? हमारी धर्मनगरी, हमारे संग्रहालयों का शहर, ठीक है, हमारे हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कुरुक्षेत्र में। पहले चंडीगढ़ में भंडारित की जानी थी, लेकिन कई तकनीकी कारणों से अब ये कहां भंडारित होगी? वो भंडारित होगी बच्चों कुरुक्षेत्र में। और जो 14 लाख कोविड सिरिंज है वो किसने उपलब्ध कराई है? वो करनाल की, जो अगर हम बात करें, करनाल हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो मेडिकल स्टोर है उसने उपलब्ध करवाई है बच्चों। टीकाकरण के लिए अगले साल आने वाली वैक्सीन कुरुक्षेत्र में स्टोर की जाएगी। करनाल स्थित केंद्र सरकार के उत्तर भारत के मेडिकल स्टोर से हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को सिरिंज की आपूर्ति जो है वो हुई बच्चों। करनाल में केंद्र सरकार के उत्तर भारत का मेडिकल स्टोर है बच्चों, वहां से इन सिरिंजों की जो है आपूर्ति की गई है। तो 2 ट्रकों में सिरिंज पहुंचाई गई थी। एक में ट्रक में 352 कार्टन में लगभग 7,29,000 सिरिंज थी बच्चों। यह आप पीडीएफ से पढ़ लेना। तो आगे चलते हैं। पहले किसे लगाई जाएगी? 50 साल से अधिक आयु के 58 लाख लोग, 4 लाख से ज्यादा अग्रणी भूमिका निभा रहे कर्मचारी और 2.25 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को जो है पहले टीकाकरण किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में टीकाकरण के लिए आई सिरिंज 2022 और 2024 तक वैलिड हैं, ठीक है। 2018 में बनी सिरिंज नवंबर 2022 में एक्सपायर होनी है और 2019 में बनी वैक्सीन अप्रैल 2024 में एक्सपायर होंगी। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश के राहुल कुमार ने जर्मनी में मातृभाषा हिंदी को सम्मान दिलाया है। राहुल कुमार प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? बच्चों प्रदेश के राहुल कुमार ने जर्मनी में मातृभाषा हिंदी को सम्मान दिलवाया है। कहता राहुल कुमार हमारे प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं बच्चों यमुनानगर से। पेपर सिटी यमुनानगर, कागज सिटी जो हमारा कागजी शहर कौन सा? यमुनानगर। ग्रीन सिटी भी कहलाता है यमुनानगर। पूरा प्राचीन नाम था अब्दुल्लापुर मंडी। हरियाणा के राहुल कुमार के प्रयास से जर्मनी सरकार ने हिंदी और पंजाबी भाषा को अपने सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनाया बच्चों। बहुत बड़ी बात है हमारे हिंदी के लिए। हमारी हिंदी जो भाषा है बच्चों, उसका प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से पूरे विश्व में हो रहा है और राहुल जैसे लोगों को जो है हमें इस चीज का श्रेय देना चाहिए, जो लगातार अपनी मातृभाषा जो है हिंदी उसको जो है लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। तो जर्मनी सरकार ने हिंदी और पंजाबी भाषा को अपने सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनाया है। तो बच्चों अगर हम बात करें कि फिलहाल हिंदी की शुरुआत जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में की गई है। सबसे पहले कहां शुरुआत हुई है? जर्मनी का शहर फ्रैंकफर्ट में जो है
वो शुरुआत हुई है बच्चों। सरकारी सिस्टम का एक माध्यम बनाया है। तो बच्चों ये आप जो है सारा पीडीएफ से पढ़ लेना। राहुल कुमार के बारे में, कब ये विदेश गए थे, 2016 में सिटी काउंसिलर और मजिस्ट्रेट मेंबर ऑफ सिटी बने थे। ग्रेटर नोएडा में रहकर विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी की थी और करीब 10 साल पहले जर्मनी चले गए थे। तो ये आप जो है केसी पब्लिकेशन, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जो है पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए। हाँ बच्चों, तो इनके जवाब आपको देने हैं, लगातार कमेंट करते रहिए। हरियाणा के पहले जियो पोस्टपेड ग्राहक कौन बने? हरियाणा के पहले जियो पोस्टपेड ग्राहक कौन बने? तो ये बने बच्चों हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, हमारे स्वास्थ्य मंत्री। इसके अलावा हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज हरियाणा के पहले जियो पोस्टपेड ग्राहक बने। इसके अलावा बच्चों आपको पता है वर्तमान में कोरोना से संक्रमित बड़ी तेजी से सुधार हो रहा हालात में, लेकिन हमारे देश के पहले मंत्री कोविड टीका लगवाने वाले, कोविड वैक्सीन या कोविड टीका जो अपनी स्वेच्छा से लगवाने वाले वॉलंटियर के तौर पे देश के पहले मंत्री कौन बने? वो भी अनिल विज। आने वाली परीक्षाओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पहले जियो पोस्टपेड ग्राहक वो भी कौन है? वो अनिल विज है बच्चों। ठीक है, अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। श्री मनोहर लाल हमारे सीएम है वर्तमान में, करनाल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। श्री दुष्यंत चौटाला जो है वो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, सबसे युवा उप मुख्यमंत्री भी हैं। और बच्चों दुष्यंत चौटाला का अच्छा क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था कि हमारे हरियाणा के पहले ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जिन्हें विधानसभा में जो है वो ऑफिस मिला है। ठीक है, श्री मनोहर लाल हमारे ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने वो वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। श्री कौरपाल गुर्जर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जो कि जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, हमारे वन मंत्री भी हैं बच्चों, कला एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री भी हैं। तो नेक्स्ट देखिए, विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? तो बच्चों पिछली वीडियो मैंने पढ़ा था कि विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है। तो बच्चों हमने विमुक्त घुमंतु जनजाति के बारे में क्या पढ़ा था? एक तो मनोहर ज्योति जो योजना है हमारी सरकार की, उसके तहत विमुक्त घुमंती जाति के लोगों को जो है वो 90% सब्सिडी देने का सरकार ने फैसला किया है। ठीक है, अगर हम कहें मनोहर ज्योति जो हमारी सरकार की योजना है, उसके तहत विमुक्त घुमंतु जाति के जो लोग हैं उनको सौर पैनल लगवाने पर कितने % सब्सिडी देने का जो सरकार ने निर्णय लिया है? तो 90% सब्सिडी बच्चों इनको दी जाएगी। सब्सिडी कितनी दी जाएगी? 90%। एक तो ये हमने पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था कि मनोहर सरकार ने इनके लिए जो है घरों के निर्माण का फैसला किया। विमुक्त घुमंतु जाति के लिए घरों के निर्माण का जो निर्णय लिया है, ये दोनों हमने क्वेश्चन पढ़े थे, आगे फिर ये रिवाइज करवाएंगे कहीं ना कहीं। तो विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो वह डॉक्टर बलवान सिंह। कौन है बच्चों? डॉक्टर बलवान सिंह। तो नेक्स्ट देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है बच्चों? तो वर्तमान में हरियाणा को मिला बच्चों 16वां स्थान। कौन सा स्थान? 16वां स्थान। और पिछले वर्ष जो है हरियाणा को मिला था 3रा स्थान। तो 13 रैंकिंग नीचे फिसला हरियाणा। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन हमारे हरियाणा का रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत वर्तमान में हरियाणा को इस साल जो कौन सा स्थान मिला? तो मिला 16वां। इससे पिछला जो था बच्चों तो वो 3रा स्थान था। कौन सा था? 3रा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसके तहत यह देखा जाता है किसी राज्य में कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कितनी आसानी से वो शुरू किया जाता है, कितनी ज्यादा उसको फैसिलिटीज मिलती हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रख के जो रैंकिंग तैयार की जाती है कि जो नया बिजनेस शुरू करते हैं उनको कितनी सुविधाएं मिलती है और कितना आसानी से जो बिजनेस जो है कितनी सरलता से शुरुआत की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा का कौन सा शहर उत्तर भारत में सबसे सुंदर शहर बना है? बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 है उसमें हरियाणा का कौन सा शहर उत्तर भारत में सबसे सुंदर शहर बना है?
तो बना है बच्चों कर्ण सिटी करनाल, सीएम सिटी करनाल, हरियाणा का पेरिस करनाल, ठीक है, लिबर्टी शू का जन्मदाता करनाल, ठीक है। तो इसको जो उत्तर भारत में सबसे सुंदर शहर जो है उसकी रैंकिंग मिली है। और सर्वेक्षण शहर 2020 में 100 से कम स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला था स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में उत्तर भारत में हरियाणा के किस शहर को सबसे सुंदर शहर का खिताब मिला? तो हरियाणा का करनाल जो है उत्तर भारत का सबसे सुंदर शहर रहा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में। और अब है बच्चों अगर हम बात करें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में 100 से कम शहरी निकाय, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज 100 से कम, उसमें प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? तो बच्चों उसको मिला दूसरा स्थान। कौन सा मिला? दूसरा स्थान। और पिछली वर्ष जो था वो 9वां स्थान था बच्चों। पिछले वर्ष हरियाणा इसी श्रेणी में 9वें स्थान पर था। कौन से स्थान पर था? 9वें स्थान पर था, ठीक है। तो अगला देखिए, प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2000 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको कमेंट करके बताना कि प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो हमारे भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, जो हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जो है उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है प्रदान किया जाता है बच्चों। राष्ट्रपति द्वारा जो ये अवार्ड दिया जाता है, अब की बार कोविड के कारण जो वर्चुअल जो है वो इनामों को जो वर्चुअल दिया गया था। और दूसरी बात यह है अगर हम बात करें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो 29 अगस्त को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का उस दिन जन्मदिन है और उस दिन हम जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो हरियाणा के 2 खिलाड़ियों को, कितनों को? 2 टोटल अब की बार कितने? कुल 5 खिलाड़ियों को दिया गया। कुल 5 खिलाड़ी जो अब की बार नवाजे गए हैं किससे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। हमारे हरियाणा के 2 थे, एक विनेश फोगाट कुश्ती से संबंध रखती हैं, हमारे हरियाणा के चरखी दादरी के बलाली गांव से संबंध रखती है बच्चों। आपने दंगल गर्ल जो है बबीता फोगाट, गीता फोगाट के बारे में पढ़ा है, उनकी चचेरी बहन है। और इनके ताऊ जो हैं जो कि गीता फोगाट, बबीता फोगाट, संगीता फोगाट के जो पिताजी हैं जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर सिंह। दूसरा बच्चों रानी रामपाल जो हैं ये हॉकी से संबंध रखती हैं। हॉकी की रानी के उपनाम से भी इनको जानते हैं बच्चों, हॉकी की रानी कहलाती हैं रानी रामपाल। तो इन 2 खिलाड़ियों को वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। मशहूर शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज का निधन कब हुआ? ठीक है, मशहूर शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज बच्चों, जिन्हें सुर सम्राट कहते हैं, सुर सम्राट या स्वर सम्राट जिन्हें कहा जाता है, पंडित जसराज, जो कि फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव से संबंध रखते हैं। फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव से संबंध रखते हैं पंडित जसराज। तो बच्चों इनका निधन हुआ 17 अगस्त 2020 को अमेरिका में। कहां हुआ? अमेरिका के न्यू जर्सी में। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जानते हैं इनके बारे में कि एक क्षुद्र ग्रह का जो नाम है, क्षुद्र ग्रह का नाम जो है वो पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह बच्चों, क्षुद्र ग्रह ये पाए जाते हैं, कहां मिलते हैं? आपने साइंस में पढ़ा होगा। मंगल ग्रह और बृहस्पति जो ग्रह है उन दोनों की कक्षाओं के बीच आकाशीय पिंडों की मिलीजुली पट्टी सी है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच जो है, इन दोनों की कक्षाओं के बीच आकाशीय पिंडों की मिलीजुली पट्टी सी है, जो किसी कारण बस आपस में मिलकर जो है वो ग्रह नहीं बन पाए। उन्हें हम क्षुद्र ग्रह,
छोटे ग्रह, लघु ग्रह, बोने ग्रह कहते हैं बच्चों। और उनमें से एक क्षुद्र ग्रह का नाम हमारे हरियाणा के मशहूर संगीतकार पंडित जसराज जो है उनके नाम पर रखा गया है। तो पंडित जसराज किस घराने से संबंध रखते हैं बच्चों? तो मेवाती घराना जो है उससे, संगीत के मेवाती घराने से संबंध रखते हैं पंडित जसराज। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सीआईडी का नया चीफ जो है वो किन्हें बनाया गया है? तो हरियाणा सीआईडी का नया चीफ बनाया गया आलोक मित्तल को। किसको? श्री आलोक मित्तल को बनाया गया बच्चों। आप जानते हो सीआईडी जो अगर हम बात करें ये किसके अंडर जो है आती है? सीआईडी जो किस मंत्रालय किसके पास है? या गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जो है उनके अंडर आता है। आपको ध्यान होगा बच्चों, गृह मंत्री हमारे कौन हैं? श्री अनिल विज। गृह मंत्री श्री अनिल विज हैं। तो वो सोचते थे कि मैं होम मिनिस्टर हूं तो इसलिए जो सीआईडी वो भी मेरे अंडर जो है आती है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं था। तो हमारे सीएम और जो हमारे होम मिनिस्टर उनके बीच काफी इस चीज को लेकर खींचातानी भी थी। बाद में स्पष्ट हो गया कि गुप्तचर जो विभाग है सीआईडी जो है वो हमारे सीएम श्री मनोहर लाल जो है उनके अंतर्गत आता है ये डिपार्टमेंट। और सीआईडी का नया चीफ बनाया गया है आलोक मित्तल को। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना कब शुरू की गई? हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना कब शुरू की गई? तो बच्चों ये शुरू की गई 5 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त 2020 को शुरू की गई बच्चों। आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना जो है उसके अंतर्गत 1 से 6 वर्ष के बच्चे, 1 से 6 वर्ष के बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं जो हैं, गर्भवती महिलाएं, इनको प्रतिदिन जो है वो 200 मिलीलीटर दूध जो है वो दिया जाएगा। 1 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन 200 मिलीलीटर दूध जो है वो दिया जाएगा सप्ताह में 6 दिन। कितने दिन? 6 दिन। और बच्चों ये जो दूध होगा ये 6 फ्लेवर में उपलब्ध होगा। कितने फ्लेवर में? 6 फ्लेवर में दूध जो है वो उपलब्ध होगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना जो है इसके अंतर्गत 1 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें प्रतिदिन 200 मिलीलीटर जो दूध है वो सप्ताह के 6 दिन मिलेगा। और ये जो दूध है वो कितने फ्लेवर में? 6 फ्लेवर में जो है वो उपलब्ध होगा। तो नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने, हमारे जो माननीय राज्यपाल हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य, वर्तमान में हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं। पहले आप जानते हो बच्चों श्री धर्मवीर सिंह हमारे पहले राज्यपाल थे। तो इन्होंने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो बच्चों ये फहराया था चंडीगढ़ में। कहां पे? चंडीगढ़ में। और अगर हम बात करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने, तो उन्होंने कहां ध्वज फहराया था? उन्होंने फहराया था पंचकुला में। कहां? पंचकुला में। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस 74वां, उसके अवसर पर हमारे माननीय राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने चंडीगढ़ में जो है वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और अगर हम बात करें माननीय सीएम श्री मनोहर लाल जी ने 15 अगस्त को 74वें स्वतंत्रता दिवस को कहां पे ध्वज फहराया था? तो इन्होंने पंचकुला में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसने की? बच्चों पशु किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, तो ये हमारे कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल, हमारे जो कृषि मंत्री हैं बच्चों श्री जयप्रकाश दलाल, जो कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहां से आते हैं? लोहारू से। अगर हम बात करें हमारे मत्स्य पालन विभाग भी इन्हीं के अंडर में है। अगर हम बात करें बच्चों जो डेयरी विभाग हमारा वो भी इन्हीं के अंडर में है, पशुपालन विभाग भी इन्हीं के अंडर में है, कृषि मंत्री भी हमारे यही हैं। और लोहारू हमारी हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे छोटी है बल्लभगढ़। ठीक है, तो
पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो किसने शुरू की? श्री जयप्रकाश दलाल ने शुरू की बच्चों। और इसके तहत पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है अधिकतम कितने लाख रुपए का जो है लोन लिया जा सकता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। श्री ओम प्रकाश धनखड़ जो है वर्तमान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जो हैं वो वर्तमान में कौन है बच्चों? श्री ओम प्रकाश धनखड़। और पिछली विधानसभा में ये क्या थे? हमारे कृषि मंत्री थे बच्चों। तो अधिकतम 3 लाख रुपए का जो लोन है वो लिया जा सकता है। अधिकतम 3 लाख रुपए का लोन जो है वो लिया जा सकता है किसान क्रेडिट कार्ड पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत। तो नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का कौन सा गांव पहला ऐसा गांव होगा जिसमें तालाब के पानी से सिंचाई की जाएगी? तो बच्चों अब हरियाणा सरकार ने तालाबों का जो है पुनरुद्धार करने की ठानी है और तालाबों में जो है वो उनके पानी को जो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो ये कहां से शुरुआत हुई? पहला गांव कौन सा है जिसमें तालाब के पानी से सिंचाई की जाएगी? तो बच्चों ये है क्योडक। कौन सा गांव है? क्योडक गांव है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योडक गांव जो है ये कहां है? ये कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे है? कैथल जिले में बच्चों। क्योडक गांव कहां है? कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आपको ध्यान होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पिछले विधानसभा के दौरान किस गांव को गोद लिया था? तो क्योडक गांव को गोद लिया था। किस गांव को गोद लिया था? क्योडक गांव को गोद लिया था बच्चों। और ये जो तालाब है ये 35 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में? 35 एकड़ में तालाब फैला हुआ है। और अगर वर्तमान में हम बात करें तो हरियाणा में कुल तालाबों की संख्या कितनी है? कुल तालाब कितने बच्चों? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताना है कुल तालाब कितने हैं। तो बच्चों ये है 16,350। कितने तालाब हैं? 16,350। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, पासपोर्ट है, पासपोर्ट सत्यापन के लिए हरियाणा पुलिस को देश में कौन सा स्थान मिला है? पासपोर्ट सत्यापन के लिए हरियाणा पुलिस को भारत में कौन सा स्थान मिला है? देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है बच्चों कि पासपोर्ट के सत्यापन के लिए, उसकी जांच के लिए हरियाणा पुलिस को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला तीसरा। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। बच्चों पहला स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है, आंध्र प्रदेश पुलिस को। दूसरा जो तेलंगाना को मिला है और तीसरा जो स्थान है वो हमारे हरियाणा पुलिस को मिला है। ठीक है, तो पासपोर्ट सत्यापन के लिए हरियाणा पुलिस को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला बच्चों तीसरा। पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश पुलिस, दूसरे स्थान पे तेलंगाना पुलिस को। आगे देखिए, जापानी कंपनी हरियाणा के किस शहर में लिथियम बैटरी का कारखाना लगाएगी? बच्चों देश की पहली, भारत की पहली लिथियम बैटरी जो है उसका कारखाना हमारे हरियाणा में लगाया जाएगा। देश की पहली लिथियम बैटरी का कारखाना, उसकी फैक्ट्री जो है वो कहां लगेगी? हरियाणा में। और हरियाणा के सोहना में। हरियाणा के सोहना में। सोहना कहां है बच्चों? गुरुग्राम में। आप जानते हो गुरुग्राम में। ठीक है, गर्म पानी के चश्मे के लिए प्रसिद्ध है। गर्म पानी का जो चश्मा है उसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों, जिसमें कि सल्फर जो है मिला हुआ है और इससे कहते हैं चर्म रोग जो दूर होते हैं। और अगर हम बात करें, आपको ध्यान होगा कि शिवकुंड भी बच्चों यहां पे। तो लिथियम बैटरी का जो कारखाना है वो कहां लगाया गया, कहां लगाया जाएगा? तो वो लगाया जाएगा बच्चों सोहना में। कितने एकड़ में? 75 एकड़ में। 75 एकड़ में कारखाना लगाया जाएगा। सॉरी, 175 एकड़ में। कितने? 175। बल्कि यूं कहिए कि 170 एकड़ में लगेगा। ठीक है, और कितनी लागत से लगेगा? 7500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 7500 करोड़
रुपए जो है वो इस पे लागत आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का पहला बायोगैस आधारित पावर प्लांट किस गांव में शुरू किया गया? हरियाणा का पहला बायोगैस आधारित पावर प्लांट जो है वो गांव मोरखी में, और ये मोरखी गांव कहां है बच्चों? जींद में। ठीक है, मोरखी गांव कहां है? जींद में। और बच्चों अगर हम कहें पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट जो है, पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट की अगर हम बात करें तो ये कहां है? ये नया गांव। तो नया गांव कहां बच्चों? हिसार में। हिसार में। और आगे मतलब 31 मार्च तक जो है हमारी सरकार की योजना है, ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो है लगाया गया था, जो कि सफल रहा बच्चों। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अगर हम बात करें कि पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट जो है वो नया गांव हिसार में लगाया गया, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सफल हुआ। तो 31 मार्च तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कम से कम एक जो पावर प्लांट जो है, ये सामुदायिक पावर प्लांट जो है लगाने की हमारे हरियाणा सरकार की योजना है। वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य को कौन सा खेल दिया गया है? बच्चों आप जानते 2028 जो ओलंपिक है, 2028 ओलंपिक, उसकी तैयारी के लिए वन स्टेट वन गेम जो है उसके तहत स्टेटों को जो है वो कुछ गेम दिए गए हैं। कितने खेल? 14 खेल जो हैं वो स्टेटों के बीच बांटे गए हैं। तो हरियाणा को कौन सा गेम मिला? बॉक्सिंग। 2028 ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए 14 खेल जो हैं वो विभिन्न राज्यों को दिए गए हैं। किस स्कीम के तहत? वन स्टेट वन गेम के तहत। तो 14 गेम जो है वो दिए गए बच्चों, और इनमें हमारे हरियाणा को कौन सा खेल दिया गया? बॉक्सिंग। तो आप जानते बच्चों हमारे वर्तमान में हमारे खेल मंत्री जो हैं वो कौन है? तो हमारे खेल मंत्री हैं सरदार संदीप सिंह। सरदार संदीप सिंह स्वयं बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। कहां से संबंध रखते हैं? किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो पेहुआ से। पेहुआ जिसका प्राचीन नाम पृथुदक है, पृथुदक जिसे हरियाणा का गया कहा जाता है। कहते राजा पृथु ने अपने पिता वेसु का तर्पण, उनका पिंडदान यहां किया था। कहते इस स्थान पर भी पिंडदान करने से वही महत्व मिलता जो गया में पिंडदान करने से महत्व मिलता है। तो श्री संदीप सिंह जो है खुद बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे। किस गेम के? हॉकी। क्या उपनाम था इनका? इनको फलीकर सिंह के उपनाम से जानते हैं, फलीकर सिंह। इसके अलावा बच्चों स्टेशनरी, अगर हम बात करें जो स्टेशनरी और प्रिंटिंग जो डिपार्टमेंट है वो भी किसके पास है? सरदार संदीप सिंह के पास है बच्चों। तो हरियाणा को बॉक्सिंग जो खेल दिया गया है, 5 स्टेट हैं बच्चों, हरियाणा के साथ साथ 4 और स्टेट हैं जिन्हें जो है खेल दिया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? हरियाणा, हरियाणा के अलावा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा असम, असम के अलावा मेघालय, और मेघालय के अलावा मिजोरम। ये 5 स्टेट हैं जिन्हें जो है कौन सा गेम दिया गया है? इन्हें दिया गया है बच्चों बॉक्सिंग। और बच्चों कमेंट करके बताइए कि नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी जो है वो कहां स्थापित की गई है? हरियाणा में। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी जो वो कहां स्थापित की गई है? तो यह की गई बच्चों रोहतक में। कहां? रोहतक। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी हरियाणा के रोहतक में स्थापित की गई है। हालांकि अगर आप बात करें कि बॉक्सिंग का पावर हाउस जो है वो किसे कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस जो वो किसे कहा जाता है? तो वो है बच्चों भिवानी, जिसे लिटिल क्यूबा भी कहते हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, भिवानी बॉक्सिंग जो क्लब है बीबीसी, उसकी स्थापना की थी जगदीश चंद्र ने, और उसके सह संस्थापक थे कैप्टन हवा सिंह। ठीक है बच्चों, तो हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन जो किन्हें नियुक्त किया गया है? हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन तो ये बनाया गया बच्चों धर्मपाल गोंदर को।
किसे बनाया गया है? धर्मपाल गोंदर जो है इनको हरियाणा वन विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है। और बात करें हमारे वन मंत्री, तो हमारे वन मंत्री कौन है बच्चों? वन मंत्री हमारे पर्यटन मंत्री कौन है? वन मंत्री एवं वन्य जीव मंत्री भी आप साथ में कह सकते हो। वन एवं वन्य जीव मंत्री जो है वो हैं जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं श्री कंवरपाल गुर्जर। श्री कंवरपाल गुर्जर जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों। ये हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, हमारे पर्यटन मंत्री भी यही है। कला एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री भी कौन हैं? वो हमारे श्री कंवरपाल गुर्जर हैं। हरियाणा सरकार कितने आंगनवाड़ी केंद्रों को हाईटेक बनाने जा रही है? हरियाणा सरकार कितने आंगनवाड़ी केंद्रों को हाईटेक बनाने जा रही है? तो 491। कितने? 491। और बच्चों हमने पढ़ा था हमारे देश की पहली अत्याधुनिक जो आंगनवाड़ी है, हमारे देश की पहली अत्याधुनिक आंगनवाड़ी जो है वो अत्याधुनिक आंगनवाड़ी जो है वो कहां खोली गई है? तो वो हसनपुर में। हसनपुर कहां है बच्चों? सोनीपत में। कहां? सोनीपत में। और ये केंद्र सरकार की नंद घर योजना का एक भाग है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, नंद घर योजना का एक भाग है बच्चों। ठीक है, तो देश की पहली अति आधुनिक जो आंगनवाड़ी है वो कहां खोली गई है? तो वो खोली गई है हसनपुर में। ठीक है, हसनपुर कहां है? सोनीपत में। तो ये केंद्र सरकार की नंद घर योजना का एक भाग है। तो कितनी आंगनवाड़ी केंद्रों को हाईटेक बनाया जाएगा? 491 को। और ये सब नाबार्ड के सहयोग से किया जाएगा बच्चों। किसके सहयोग से होगा? नाबार्ड के सहयोग से किया जाएगा। ठीक है, देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र हरियाणा के किस शहर में शुरू किया गया? देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र तो यह शुरू किया गया नारनौल में। कहां पे? नारनौल में। बच्चों आप जानते हो नारनौल जो है उसे तालाबों और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तालाबों व बावड़ियों का शहर कौन सा कहलाता है? नारनौल। और नारनौल के बारे में आप यह भी जानते हो कि नारनौल जो है वो हमारे महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है। महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां है? नारनौल में। महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल है। और बच्चों आप ये भी जानते हो महेंद्रगढ़ हमारे हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसे 3 ओर से राजस्थान ने घेर रखा है। ये क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है। एकमात्र ऐसा जिला जिसे 3 ओर से जो है वो किसने घेर रखा है? वो राजस्थान ने घेर रखा है। अगला है बच्चों, रामायण में सुग्रीव की भूमिका निभाने वाले किस हरियाणवी कलाकार का अप्रैल में निधन हो गया? तो बच्चों अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान जबकि रामायण जो दोबारा प्रदर्शित की जा रही थी दूरदर्शन पे, उसी दौरान सुग्रीव की भूमिका निभाने वाले किस हरियाणवी कलाकार का निधन हो गया? तो ये थे बच्चों श्याम सुंदर कलानी। कहां से संबंध रखते हैं? हरियाणा में। हरियाणा के कहां से? पंचकुला के कालका से। कालका पंचकुला जो है वहां से संबंध रखते हैं। सुग्रीव का किरदार रामायण में निभाया था किन्होंने? श्याम सुंदर कलानी ने। तो इनका अप्रैल में निधन हो गया लॉकडाउन के दौरान। जिस टाइम रामायण दोबारा प्रदर्शित की जा रही थी दूरदर्शन पे, ये वही समय बच्चों। तो ये कहां से संबंध रखते हैं? कालका से। कालका कहां है बच्चों? पंचकुला में। और कालका से जो है अगर हम बात करें तो हमारे हरियाणा का सबसे ऊंचा विधानसभा क्षेत्र है। सबसे ऊंचा हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र है कालका। हरियाणा प्रदेश की पहली टनल युक्त मंडल कौन सी है? सॉरी, टनल युक्त मंडी। हरियाणा की पहली टनल युक्त मंडी जो वो कहां है बनी है? वो हिसार में बच्चों। कहां? स्टील सिटी हिसार, मैग्नेट सिटी हिसार, इस्पात नगरी हिसार, फिरोजा नगरी हिसार, हिसारे फिरोजा या प्राचीन नाम इसुकार। तो यहां पहली कोविड के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान बच्चों किसानों को सैनिटाइज करने के लिए इस टनल युक्त मंडी का जो है वो निर्माण किया गया कि इसमें जो है किसान जब वहां से गुजरेंगे उस टनल में से तो अपने आप जो है सैनिटाइज हो जाएंगे। तो ये कहां बनी है? ये हिसार में। तो हरियाणा प्रदेश की पहली टनल युक्त मंडी जो है वो कहां बनाई गई है? हिसार में। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना बच्चों आपको क्लास कैसी लगी। आपके लिए क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई है
जो डेली करंट अफेयर के जो ताजा क्वेश्चन है वो तो चलेंगे, साथ में जनवरी से लेकर और दिसंबर तक के जो क्वेश्चन है वो हर रोज रिवीजन के तौर पे जो आप लोगों के बीच आएंगे। जब तक ये जो आगामी परीक्षाएं जो जनवरी माह में होनी है ये नहीं हो जाती तब तक ऐसा ही रूटीन चलेगा। आपको क्लास अच्छी लगी है या नहीं लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। और बच्चों मैंने ये भी कहा कि कल से जो आपकी दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो वो स्टार्ट हो जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।